उसने जो वादा किया है कि कल प्रदर्शनी में किंग ऑफ द वर्ल्ड होगा, उसे वो पूरा कर पाएगा? कैसे लाएगा वो वैसा ही गहना फिर से इतने कम वक्त में? दृष्टि कैसे जूझेगी इस मुसीबत से और कैसे शिवम उसके हौसले को वापस लाएगा? क्या ये दोनों कामयाब होंगे या करण और तान्या दर्श सिंघानिया के साथ मिलकर विक्रम और दृष्टि को कंपनी से बाहर निकाल देंगे? अखिल और सिमी दोनों शिवम की तरफ देखते हुए जवाब के इंतजार में खड़े थे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी बात है, शिवम ने शांति से उत्तर दिया। एक छोटी सी बात? हम दोनों क्या तुम्हें बेवकूफ लगते हैं? सिमी ने गुस्से में कहा। दृष्टि द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किए गए गहने जिनकी कीमत लाखों में थी, चोरी हो गए थे। क्या तुम नहीं समझते कि यह मुद्दा कितना गंभीर है? देखो अखिल, अपने इस निराले दामाद पर एक नजर डालो, उसे इस मामले की कोई परवाह नहीं है। सिमी गुस्से में आ गई। जितना उसने शिवम को देखा वो उतनी ही चिढ़ गई। दृष्टि की इतनी गंभीर स्थिति में पड़ने के बाद भी उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अखिल ने शिवम को देखा और गहरी आवाज में कहा, शिवम, दृष्टि ने तुम्हें सबसे पहले निर्देशक का सहायक बनने के लिए कहा था क्योंकि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। तुमने इतनी महत्वपूर्ण गलती कैसे की? मैंने क्या कहा? सिमी ने आह भरी। क्या मैंने चेतावनी नहीं दी थी कि हमें उसके जैसे बेकार इंसान को दृष्टि का सहायक नहीं बनने देना चाहिए? वो उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। दृष्टि हर दिन गहनों के अनुसंधान और विकास में खुद को झोंक देती थी और जाहिर है कि इसके पास इस बारे में कुछ भी करने का समय नहीं था। दूसरी ओर तुम एक भी वस्तु की देखभाल करने में सक्षम नहीं हो। तुम क्या कर रहे थे? सिमी ने और भी अधिक क्रोध के साथ कहा। केवल इतना ही नहीं, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि तुमने कंपनी के सभी उच्च अधिकारियों के सामने ये दावा किया था कि किंग ऑफ द वर्ल्ड कल आभूषण प्रदर्शनी में दिखाई देगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मामला पहले से ही काफी बड़ा है? मां, इतना गुस्सा मत हो, दृष्टि ने सांत्वना दी। ये उतना गंभीर नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ये गंभीर नहीं है। सिमी इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने पैर पटक लिए। क्या तू जानती नहीं कि बाहर अफवाहें कितनी तेजी से फैलती है? हमारे परिवार पर गहने चुराने का आरोप लगाने वाली अफवाहें पहले से ही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तू कैसे गहने का एक टुकड़ा बनाने में असमर्थ थी, जो इतना पैसा लगाने के बाद भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी, और इसलिए तूने गहने चोरी करने का सहारा लिया। अफवाहें हैं कि हमारे पूरे परिवार को जेल की सजा सुनाई जाएगी। सिमी ने गंभीरता से कहा, बच्चे, तू हमारे परिवार की एकमात्र आशा है। निश्चित रूप से तेरे लिए इस अवसर का लाभ उठाना और उच्च अधिकारियों की पहचान हासिल करना आसान नहीं था। तुझे कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी पदोन्नत किया गया है क्योंकि तूने प्रयास किए। कल आभूषण प्रदर्शनी के दौरान तेरे पास अपने लिए एक नाम बनाने और उद्योग में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में खड़े होने का मौका था। हालांकि इन चीजों के इतने महत्वपूर्ण क्षण में होने के कारण क्या तुझे लगता है कि निदेशक मंडल अभी भी तेरे लिए खड़े होने को तैयार होगा? इस दौर पर तू अपनी नौकरी खो देगी। अखिल ने चिंतित स्वर में कहा, यदि तुम निदेशक नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं। हालांकि समस्या यह है कि एक दिन में इतने लाखों के गहनों का गायब होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि गहनों की प्रदर्शनी के रूप में महत्वपूर्ण होगा। कंपनी के रणनीतिक विपणन पर एक बड़ा प्रभाव होना निश्चित है। निदेशक मंडल को तब जांच की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये देखकर कि सबसे बड़े भाई और तीसरे भाई के परिवार अभी भी मुश्किल से अपनी स्थिति पर कैसे हैं, उन्हें निश्चित रूप से अवसर मिलेगा घाव पर नमक छिड़कने का। ये सही है। भाई साहब और अजीत का परिवार मौजूदा स्थिति का फायदा क्यों नहीं उठाएगा? ऊपर से वो सिंघानिया भी उनकी मदद करेंगे। और ये सब इस शिवम की वजह से, जिसने तान्या की शादी में हंगामा किया था और यहां तक कि करण को मारने की हिम्मत भी की थी। सिमी ने बहुत नाराजगी के साथ कहा, लेकिन देखो, शिवम अभी भी कितना लापरवाह है। उसे कुछ भी परवाह नहीं। इस इंसान के पास वास्तव में विवेक है ही नहीं। यद्यपि हमारा परिवार पिछले कुछ दिनों में अच्छी तरह से जीने में कामयाब रहा, हम फिर से तुम जैसे पागल द्वारा बर्बाद होने जा रहे हैं। सिमी ने निर्दयता से कहा और उसने अपना सारा गुस्सा शिवम पर ही निकाल दिया। ये सही है। अगर मैंने अफवाह के बारे में नहीं सुना होता तो मुझे निश्चित रूप से इस बारे में पता नहीं चलता। सिमी को अचानक
कुछ और याद आया। वो जानती थी कि उसकी बेटी निश्चित रूप से अपनी बचत से इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकती। वो कार शिवम की है। दृष्टि कहने ही वाली थी कि शिवम ने इसे खरीदा है। शिवम, इट्स यू अगेन। सिमी ने दृष्टि को बीच में रोका और शिवम को घूरते हुए देखा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।